अस्सलाम वालेकुम ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं और वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं। कहता है इन प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न अबाउट नंबर्स एंड टेक्स्ट। हमने देखा था कि लास्ट लेसन में हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स में हमारे पास दो टाइप होती है, एक इंट होती है और सेकंड हमने पढ़ी थी डबल होती है। इंट में हमारे पास 1 2 3 आता है और -1 -2 3। इसी तरह हमारे पास जो डबल आता था उसमें हमारे पास जो पॉइंट वाले नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स आते थे 1.1 1.2 1.3 9.3 4.3 -1.3 -5.3, इस तरह के नंबर। और टेक्स्ट में हमारे पास, इसको हम स्ट्रिंग भी कहते थे, इसमें हमारे पास कोई भी सेंटेंस आता था जो कि हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज होता था। इसी तरह कहते हैं हाउएवर इन रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स वी मे नीड टू स्टोर दीज डाटा इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग। कहता है कि इस डाटा को हम क्या काम करते हैं, किसी न किसी चीज़ में हमें स्टोर करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ उनको प्रिंट करें। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, स्टोरिंग डाटा अलाउ अस टू डू लेटर इन प्रोग्राम्स। वो कहता है कि ये जो हमने स्टोरिंग डाटा है, अलाउ अस टू यूज़ डाटा, इस डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में प्रोग्राम्स में। जब हम किसी चीज़ को एक जगह पे सेव कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे अपने पास बचा के रखते हो तो आप फ्यूचर में उनको यूज़ कर सकते हो। तो फॉर दिस वी कैन यूज़ समथिंग कॉल्ड वेरिएबल। जिस तरह आप अपने पैसे कोई भी बैंक अकाउंट या कोई गला वगैरह जो भी जिसमें स्टोर करते हो, इसी तरह हम जो अपना डाटा स्टोर करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो किस में स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स को आप ये कह लो कि ये आपके पास खाली डब्बा है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अपना डाटा स्टोर कर रहे हो। वेरिएबल क्या है, एक खाली डब्बा है, उसके अंदर आप डाटा स्टोर कर रहे हो। वेरिएबल इस वर्ड से निकला है वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज। ये आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो, इसलिए भी इसका नाम क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स को आप डाटा कंटेनर्स कह सकते हो। ऐसे खाली डब्बे हैं जिनमें आप अपना डाटा उठा के क्या करोगे, स्टोर करोगे। अब हमारे पास वेरिएबल्स और द कंटेनर्स, ये हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, खाली डब्बे होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, हमारा डाटा को स्टोर करते हैं। लाइक नंबर्स, हम फॉर एग्जांपल हमने 2 नंबर है, 3 है, 4 है, इसको स्टोर करना है किसी चीज़ में, तो वो किस में करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल का मतलब है एक खाली डब्बा है, उसमें हम स्टोर करेंगे। जिस तरह आपके पैसे हैं तो आप उसको, जो भी आपके पास वो गला होता है या जो भी प्लास्टिक का और मिट्टी का, आप उसमें पैसे डाल देते हो। इसी तरह वेरिएबल भी वही चीज़ है, सेम टू सेम। और इसी तरह स्ट्रिंग, आप कोई भी सेंटेंस किसी चीज़ में स्टोर करना चाहते हो तो वो भी आप वेरिएबल में करोगे। कहता है कि इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, हम उन डब्बों को कैसे बनाएंगे, फिर असाइन डाटा टू वेरिएबल्स, उसमें कैसे डाटा को डालेंगे, फिर उसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए प्रिंट कैसे कराएंगे, और फिर हम उनके अंदर चेंजिंग किस तरह करेंगे। सबसे पहली बात है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है जावा में, वो ये है कि आपने उसके पीछे डाटा टाइप लिखनी होती है। कि यहाँ पे ये जो आगे नाम है, ये क्या है, हमारे पास नेम ऑफ़ द वेरिएबल है, ये क्या है, डाटा टाइप ऑफ़ द वेरिएबल है। ये हमारे पास डब्बे का नाम है, आप डब्बे का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज स्टोर करवा रहे हो, यूज़र की एज स्टोर करवा रहे हो, तो आप फिर उसका नाम भी एज रखो, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आप ये प्रोग्राम में लिख क्या रहे हो। वैसे आप इसका कोई नाम रख सकते हो, आपको कोई एरर नहीं आएगा। पीछे हमने इंट अभी इस केस में लिखा है, इसका मतलब है हम 1 2 3 या -1 2 3 कुछ ना कुछ स्टोर करवाने जा रहे हैं। किस डब्बे में, एज के डब्बे में, और आगे हमने सेमीकोलन लगा के इसको एंड कर दिया। कहता है कि एज इज़ द वेरिएबल। हमारे पास ये जो सिर्फ नाम है एज, ये क्या है, वेरिएबल है। जो पीछे इसके इंट लिखा है, इसकी जगह क्या है, ये डाटा टाइप ऑफ एज है। वी विल लर्न अबाउट डाटा टाइप्स इन अनदर लेसन। हमारे पास एक पूरा हमारे पास टॉपिक है डाटा टाइप्स का, उसमें हम देखेंगे इसको। फ़िलहाल यही है कि अगर यहाँ पे एज पॉइंट्स में हम स्टोर करवाना चाहते हैं, हम इसके पीछे डबल लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ पीछे सेंटेंस इस डब्बे में स्टोर करवाना चाहते हैं तो पीछे फिर क्या लिखेंगे, कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। वो कहता है कि द एज वेरिएबल कैन ओनली स्टोर इंटीजर वेरिएबल्स। ये जो हमारे पास एज वेरिएबल है, ये क्या करेगा, सिर्फ की सिर्फ 1 2 3 या -1 2 3 वाली वैल्यू स्टोर करवा सकेगा, क्योंकि इसके पीछे जो इसकी डाटा टाइप है वो हमने क्या लिखी, इंट। इंट का हमने लास्ट वीडियोस में मतलब देखा था कि क्या है, 1 2 3 या -1 2 3।
बिकॉज वी हैव यूज डाटा टाइप इंट टू डिक्लेयर इट। डाटा टाइप इसकी क्या है, पीछे इंट है, इस वजह से ये अपने अंदर क्या करेगा 1 to 3 या -1 to 3 को ही स्टोर करवा सकेगा। बाय द वे वी कैन आल्सो यूज द डाटा टाइप्स टू क्रिएट वेरिएबल्स अदर डाटा टाइप्स। हम और डाटा टाइप्स को भी यूज़ करके वेरिएबल बना सकते हैं। हाउएवर फॉर ईज जस्ट क्रिएट इंट टाइप वेरिएबल्स फॉर नाउ। कहते हैं फ़िलहाल हम इंट को लेके चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बाद में हम मज़ीद डाटा टाइप यहाँ पे पीछे डबल भी लिखेंगे, यहाँ पे पीछे स्ट्रिंग भी लिखेंगे। कहता है कि ये जो हमारे पास ये सेमी कॉलन है, द सेमी कॉलन एट द एंड इज़ मैंडेटोरी इन जावा। ये जो आप सेमी कॉलन लगाते हो वेरिएबल डिक्लेयर करके, आप ये जावा में लाजमी है। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसका मतलब है आपने जो काम यहाँ पे शुरू किया है, वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है, उसको लिखा है, एक डब्बा बनाया है खाली जिसमें डाटा स्टोर होगा, उसको फिर आपने बंद भी करना है। अब हम इसी डब्बे को जो हमने बनाया है इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। तो वंस वी डिक्लेयर द वेरिएबल वी कैन असाइन द वैल्यू टू इट। जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ये देखो हमने ये क्या काम किया, वेरिएबल इंट डाटा टाइप क्या है, ये एक डब्बा है जिसका नाम क्या है एज है, वो क्या अपने अंदर स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर वैल्यूज़ से मुराद है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 से 100 तक, इन्फिनिटी तक। इसी तरह 0 से भी पीछे पीछे और सारी वैल्यूज स्टोर करेगा जिनके साथ डेसिमल नहीं आता। तो अब इसको हम कोई वैल्यू असाइन करते, देखो ये डब्बे का नाम हमने लिख दिया। अभी ये हमारे पास डब्बा खाली है। अब डब्बे में हमने कोई चीज़ अगर स्टोर करवानी है तो उसको क्या कहते हैं, वैल्यू असाइन करना। डब्बे में किसी चीज़ को भी डालने को कहते हैं वैल्यू उसको असाइन करना। तो यहाँ पे हम इस डब्बे में एज नाम के डब्बे में 19 को स्टोर करवाना चाहते हैं। फिर हमें पीछे उसकी डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार ही आपने लिखनी है, क्योंकि कंपाइलर को अब पता चल गया है कि इस डब्बे की डाटा टाइप यही है। ये डब्बा सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। तो सीधा हमने यहाँ पे डब्बे का नाम लिखना है और उसमें जो चीज़ भी स्टोर करवा रहे हैं उसको हमने लिख के सेमीकोलन से एंड करना है। तो यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है और इक्वल टू का मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू असाइन करता है। तो ये 19 हमारे पास किसको असाइन हो गया, ये हमारे पास जो जावा है प्रोग्रामिंग होती है इसमें हम राइट से चीज़ लेफ़्ट वाले साइड को असाइन करते हैं। ये 19 हमारे पास किसको असाइन हो गया, एज को। 19 किस डब्बे में चला गया ना, एज के डब्बे में चला गया। तो यूँ हम इसमें कुछ भी असाइन कर सकते हैं इंटीजर वैल्यूज़, क्योंकि इसके पास डाटा टाइप पीछे इंट है। यहाँ पे आप -19 -100 -999 -99999 या सिंपल 99999 इसमें कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। Here we have used equal to operator to assign the value of 19 to age variable। तो इस equal to को assignment operator भी कहते हैं। ये साथ साथ आपने चीज़ें लिखनी है, इनको समझना है और याद करना है आपने, फिर ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास एज है ये क्या है, एक वेरिएबल है। इसी तरह इसके अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कराई है 19 की। एट द एंड ऑफ द डे हमने सेमी कॉलन से इसको एंड कर दिया है। ये क्या हो रही है, असाइनमेंट का प्रोसेस हो रहा है। 19 की वैल्यू एज को असाइन हो रही है। फिर कहता है डिक्लेयर एंड असाइन वैल्यू टुगेदर। कहता है हम एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हैं वेरिएबल को और उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं अगर आप दो स्टेप्स नहीं करना चाहते। वी कैन आल्सो असाइन द वैल्यूज़ टू वेरिएबल ड्यूरिंग देयर डिक्लेरेशन। लेट्स सी हाउ। ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्लेयर एंड असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। ये ऊपर हम कमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं जगह जगह ताकि हमें समझ आए हम ऊपर कर क्या रहे हैं। ये कमेंट्स लिखना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप लिखो ना लिखो, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है कि आप इसको लिखो। ये देखो यहाँ पे हमने इंट एक डाटा टाइप उसकी ले ली, वेरिएबल का नाम जो खाली डब्बा है उसका नाम हमने एज ले लिया। इसी तरह हमने उसको 19 की वैल्यू डायरेक्टली क्या किया, इक्वल टू लगा के असाइन कर दी। तो ये भी आप इस तरह भी कर सकते हो। Here we have created the variable and assigned the value in the single statement। एक सिंगल लाइन में हम क्या काम करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो हमने एक पहले उसको डिक्लेयर किया था और फिर उसको उसकी वैल्यू क्या की थी, असाइन की थी। तो डायरेक्टली आप ऊपर इसके आगे इक्वल टू लगा के भी इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वी हैव यूज़ कमेंट्स टू मेक आवर कोड अंडरस्टैंडेबल। देखो जगह जगह हमने कमेंट्स का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा कोड क्या हो, आपको समझ आए। इसी तरह आपने भी अपने यूज़र जो प्रोग्राम है आपका उसमें भी कमेंट्स का इस्तेमाल करना है ताकि किसी और को भी वो अच्छी तरीके से समझ आए या आपको ख़ुद भी बाद में आप देखें तो समझ आ जाए।
आगे वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वैल्यू फॉर टेस्ट वेरिएबल। हमारे पास जो टेस्ट वेरिएबल है इसकी करेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है। इसकी जो टेस्ट वेरिएबल है हमारे पास, इसकी हमारे पास देखो डाटा टाइप इंटीजर है, तो ये अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नंबर 1 में देखें तो डेफिनेटली इंटीजर है, ये ऑप्शन हमारा ट्रू बनता है। इसमें देखें तो देखो 25.5 है, तो यहाँ पे जब पॉइंट वाली वैल्यू आती है तो वो उसको कौन स्टोर कर सकता है, उसको यहाँ पे डबल स्टोर कर सकता है। तो पीछे हमें क्या लिखना चाहिए था, डबल, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये देखो हमारे पास जो डबल कोटेशन मार्क्स हैं इसके अंदर 25 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस टाइप चीज़ है। कोटेशन मार्क्स के अंदर जो चीज़ भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पीछे क्या लिखना चाहिए था फिर हमें, स्ट्रिंग। इसी तरह ये भी 25 डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है, इसका मतलब है ये भी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी पीछे क्या है, स्ट्रिंग लिखना चाहिए था। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 25 क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है और वही इंटीजर वैल्यू ही इस इंटीजर के डब्बे में स्टोर हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वेरिएबल्स को, तो वी यूज़ द सेम, हम वेरिएबल्स को भी प्रिंट करने के लिए वही सिस्टम आउट प्रिंट एलन, और ये आगे ब्रैकेट में जो भी प्रिंट करना होगा इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे देखो हमने वही ऊपर सिंटैक्स इसका सारा लिख लिया, और फिर क्रिएट अ वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और एज के नाम का, जो क्या स्टोर अपने अंदर कर सकते हैं, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़, और उसमें हमने 19 डाल दिया, उसको असाइन कर दिया। फिर हमने इसी 19 को अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो सिंपली हम क्या काम करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ब्रैकेट में हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। ये जो हमारे पास नाम है उस डब्बे का, वही नाम आप लिखोगे इधर। एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई इसके साथ सेमी कॉलन नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। जब कभी आप वेरिएबल को प्रिंट करोगे, ये हमारे पास वेरिएबल को सी आउट करोगे, आपने उसके साथ कोई कामा, कोई डबल कोटेशन मार्क्स, कुछ भी नहीं लिखना। बेशक वो आप नंबर प्रिंट करवा रहे हो, आप डबल प्रिंट करवा रहे हो या स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हो, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह वो बोलता है कि हेयर इंट एज इज इक्वल टू 19, एज वेरिएबल इज़ क्रिएटेड, इट्स स्टोरिंग 19। हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एक एज का वेरिएबल है जो कि 19 को स्टोर कर रहा है, और सिस्टम आउट प्रिंट क्या कर रहा है, उसको वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। कहता है कि लाइन 4 एंड लाइन 7 आर कमेंट्स, दे आर इग्नोर्ड बाय कंप्यूटर। हमारे पास ऊपर देखें तो लाइन नंबर 4 है, ये हमारे पास है, और इसी तरह ये लाइन नंबर 7 है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, ये कमेंट्स हैं, इसको कंप्यूटर या कंपाइलर हमारा जो भी है वो इग्नोर कर देगा, वो उसको रीड नहीं करेगा। अच्छा, वो कहता है इफ़ यू आर वंडरिंग वाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज़ प्रिंटिंग 19 इंस्टेड ऑफ एज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो अंदर हमने एज लिखा, ये क्यों नहीं एज क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, 19 क्यों प्रिंट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ एज, नेक्स्ट एग्जांपल विल क्लैरिफाई द थिंग्स। वो कहता है कि यहाँ पे देखो अगर हमने ये एज का वर्ड प्रिंट करवाना हो तो हमें सिर्फ अंदर कोटेशन मार्क्स के ज़रिए ये चीज़ लिखनी पड़ती है, लेकिन हमेशा जब भी हम कोई ये वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे तो इसको एज़ इट इज़ लिखेंगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वेरिएबल ख़ुद नहीं प्रिंट होता। ये हमने अगर ख़ुद उसको प्रिंट करवाना है उसका नाम, तो फिर हमें जो भी नाम है, जिस तरह हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाते थे तो उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। अभी देखो एक आउटपुट में हमारे पास 19 आया है और एक में एज आया है, तो जब भी वेरिएबल प्रिंट करवाओगे उसको एज़ इट इज़ आप जाके लिखोगे तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके आगे आपने कोई कॉलन कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे ये वही बातें नीचे बोल रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात में ये वो कहता है कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर ऑलवेज रैप्ड इन साइड द कोटेशन मार्क्स बट वेरिएबल आर नॉट। वेरिएबल जब भी आप लिखोगे, वेरिएबल मतलब डाटा कंटेनर्स, खाली डब्बों को जब भी आप लिखोगे तो उनके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उनको कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं प्रिंट करोगे। स्ट्रिंग्स वैल्यू को हमेशा, नंबर को भी कभी कोटेशन मार्क्स के अंदर रैप नहीं करोगे, हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज़ को, स्ट्रिंग से मतलब सेंटेंस, कोई वर्ड आप लिख रहे हो तो वो आप हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर करोगे। अच्छा, हमारे पास ये इस कोड का आउटपुट क्या आएगा,
यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल प्रिंट हम करवा रहे हैं। तो देखो हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि 25 उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। पहले केस में हम प्रिंट करवा रहे हैं नंबर, तो ऑटोमेटिकली ये देखो वेरिएबल का नाम हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर उसके अंदर जो चीज़ स्टोर होगी वो प्रिंट होगी। इसके अंदर 25 स्टोर है तो इस नंबर के अंदर, इसलिए 25 प्रिंट होगा। और ये नंबर जो हमने नीचे लिखा है ये कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। जो भी चीज़ आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब नंबर है, यहाँ पे नंबर का नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। यहाँ पे आप उर्दू, हिंदी, पश्तो लिखोगे तो वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर होगी तो वो क्या होगी, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखो कंपाइलर उसको पढ़ता नहीं है, उसको सिर्फ प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली पहला इसका आउटपुट जो आया, ये देखो सिस्टम आउट आ रहा है, पहला 25 आएगा और दूसरा नंबर। अगर आपके जहन में भी यही आंसर आया था तो इसका मतलब है आप सही सीख रहे हो। एक चैलेंज है हमारे पास जिसमें हमने क्या काम करना है, प्रिंट करने हैं वेरिएबल्स को। बहुत ही आसान चैलेंज है। इसमें आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे क्रिएट अ वेरिएबल, आपने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाना है सैलरी के नाम से और उसको असाइन करनी है वैल्यू 5 4 3 2 1। इसी तरह फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करना है। आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो 5 4 3 2 1 आना चाहिए, सॉरी 5 4 2 3 1। तो ये हमने वही काम ऊपर सिंटैक्स लिख दिया। एक हमने इंट का वेरिएबल लिया, उसने हमें बोला है कि आपने सैलरी, क्योंकि डेफिनेटली उसने हमें 5 4 3 2 1 लिखा है तो हम उसकी आराम से पीछे डाटा टाइप क्या करेंगे, हमेशा इंट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे हम 5 4 2 3 1 इसके अंदर स्टोर कर देंगे और फिर हम वही लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल। अब किसका नाम लिखेंगे, इस वेरिएबल का। ये नाम हम लिखेंगे एज इट इज़, तो हमारे पास जो भी इसके अंदर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है SALARY, सैलरी। जो ही हम सैलरी को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारा जो 5 4 3 2 1 है अंदर इसके, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया है। तो आगे नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं जिसमें वो कहता है कि डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि डाटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डाटा एसोसिएटेड विद वेरिएबल। डाटा टाइप ये बताती हैं कि उस वेरिएबल अंदर कौन सा डाटा स्टोर है। जिस तरह हमने इंट टाइप को देखा था, इंट टाइप क्या होती है, यूज़ फॉर इंटीजर वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल। देखो इंट में मैंने आपको बताया था 6 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आते हैं डेसिमल के अलावा। डबल टाइप का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यूज़ यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको कहते हैं, पॉइंट वाले नंबर को जिनके आगे डेसिमल आए, इशारिया आए। उसके बाद एक करेक्टर टाइप होती है। करेक्टर का मतलब होता है कि जो आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUZ तक। इसी तरह आपके पास ये जो सिंगल प्लस होता है, माइनस होता है, अगर आप उनको इन कोटेशन मार्क्स के अंदर डालो, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो चीज़ भी आप लिखोगे वो क्या है, करेक्टर है। आप ये वाली खाली ब्रैकेट भी लिखते हो तो ये भी एक करेक्टर तस्वर की जाएगी। करेक्टर को लिखने के लिए आपने क्या काम करना है, जो भी करेक्टर लिखना है उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो हमने के को सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा तो कंपाइलर को पता चल गया कि वो क्या करेक्टर है। करेक्टर हमेशा होगा अकेला ही। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर एक चीज़ ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। जिस तरह ये के एक है, प्लस हमारे पास एक है, और इसी तरह ये हमारे पास ब्रैकेट भी एक है। दो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी करेक्टर के अंदर। लेकिन जब भी आप करेक्टर को लिखोगे तो आपने उसके इर्द गिर्द क्या करना है, सिंगल कोटेशन मार्क्स डालने हैं। इन अवर प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्न टू क्रिएट वेरिएबल इन टाइप। हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना सीखा था। अब हम डबल और करेक्टर का भी देखेंगे। देखो हमने नीचे क्या काम किया, एक डबल का वेरिएबल बनाया। सिंपली हम पीछे डबल लिख देंगे और आगे फिर उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, ऐसी वैल्यू जिसके आगे पॉइंट्स आते हो। तो ये देखो 5 2 7 8 9.34 आया है, तो ये फिर डबल में स्टोर हो जाएगा। ये वेरिएबल, इसका कोई भी नाम लिख सकते हो। इस केस में हमने सैलरी लिख दिया। आप जो मर्ज़ी वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो भी आपका नाम होगा आप उसको लिख सकते हो। इसी तरह हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया। कैरेक्टर वेरिएबल की निशानी यही थी कि
सबसे पहले तो आप पीछे CHAR लिखोगे, कैर मतलब उसकी डाटा टाइप क्या कैरेक्टर, आगे कोई भी नाम लिख सकते हो वेरिएबल का, हमने इस केस में लेटर लिखा, और इक्वल टू करके आपने जो वैल्यू उसके अंदर असाइन करनी है उसके इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन मार्क्स लाजमी होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम इसको सेमी कॉलन से एंड कर देंगे। अच्छा, डबल वेरिएबल्स का एक प्रोग्राम छोटा सा कर लेते हैं। वी ऑलरेडी नो हाउ टू प्रिंट इंटीजर वेरिएबल्स, हमने देखा था कि इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट किस तरह करते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है डबल वेरिएबल का। यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि डबल है, देखो पीछे उसके डबल लिख दिया, बाकी सेम वही है, और सिंपली हमने यहाँ पे भी उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास है ये देखो आउटपुट हो गई। आप अपने कंपाइलर पे जाके साथ साथ ये प्रोग्राम लिख के इसको रन करो। एज यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली यूज द प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट द डबल नंबर, हमने डबल को भी प्रिंट करवा लिया। डबल के पीछे सिर्फ जब पॉइंट वाली वैल्यू आप स्टोर करवाना चाह रहे होगे किसी भी डाटा कंटेनर किसी भी वेरिएबल में, तो पीछे उसके डबल लिखोगे। इसी तरह हम एक चैलेंज कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चले, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेरिएबल्स, इसमें हमने दो वेरिएबल लेने हैं, नंबर 1 नंबर 2। एक नंबर 1 को वैल्यू 89 देनी है, इसका मतलब है इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और नंबर 2 को हमने क्या वैल्यू देनी है 313.78। फिर उन दोनों को प्रिंट करवाना है, तो 3 पॉइंट ये आ गई, तो इसका मतलब है उसकी डाटा टाइप क्या होगी, डबल। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, उसको वैल्यू क्या कर दी 89 असाइन कर दी, तो इसकी डाटा टाइप हम पीछे क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास हमने नंबर 2 ले लिया, उसकी डाटा टाइप के आगे हमने चीज़ें जो स्टोर करवा रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट में है, तो उसके पीछे क्या लिखेंगे, डबल। तो जब प्रिंट करवाएंगे तब हमने सिर्फ वेरिएबल के नाम लिखने हैं, हमें कोई डबल शबल कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली पहली बार जो हमने प्रिंट करवाना है नंबर 1 प्रिंट करवा देंगे, और दूसरी बार जब हम दूसरा वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे तो हम सिंपली क्या काम करेंगे, नंबर 2 हम अपना प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपली हम जब अपने कोड को टेस्ट आउट करेंगे तो हमारे पास हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए 89 और 313.78। तो यूँ आप ये कर सकते हो, बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप आराम आराम से इसको सीखो। अगर मुश्किल हो रही है तो आप एक वीडियो एक दिन देखो, फिर दूसरी अगले दिन देखो, आराम से साथ साथ लिखो, टेंशन फ्री हो के आपने ये करना है। अब कैरेक्टर वेरिएबल हैं, कैरेक्टर वेरिएबल कैन ओनली स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर डाटा। ये देखो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क्स में ये इनक्लोज होते हैं। वो यूज़ CHAR, ये कैर का कीवर्ड आप इसके पीछे वेरिएबल के यूज़ करोगे टू क्रिएट कैरेक्टर वेरिएबल्स। आपने ये देखो ये एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है अल्फ़ाबेट आपने रखा, और उसको कैरेक्टर अगर करना है तो उसके पीछे CHAR लिखोगे, फिर इक्वल टू डाल के उसको जो वैल्यू असाइन करनी है एक वैल्यू होनी चाहिए और सिंगल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। हेयर अल्फ़ाबेट इज़ अ करेक्टर वेरिएबल, अल्फ़ाबेट हमारे पास करेक्टर वेरिएबल है, उसके अंदर क्या डाटा स्टोर है, एस किस चीज़ में इनक्लोज है, सिंगल कोटेशन मार्क्स में। डू नॉट कन्फ्यूज़ करेक्टर विद स्ट्रिंग, कहता है कि इसको स्ट्रिंग के साथ आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। सो फार वी हैव बीन यूजिंग टेक्सचुअल डाटा सच एज हेलो, ये जिस तरह हम हेलो लिखते थे इसके आगे डबल कोटेशन, डबल कोटेशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग है, और सिंगल कोटेशन का मतलब क्या है, करेक्टर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दीज टेक्स्ट आर स्ट्रिंग्स नॉट करेक्टर, ये जो हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो चीज़ होगी वो क्या है, स्ट्रिंग है, वो करेक्टर नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब कोई सेंटेंस है, करेक्टर का मतलब एक सिंगल करेक्टर है, सिंगल स्टेटमेंट। In Java we use single quotes to represent characters and double quotes to represent string. Hence ये देखो हमारे पास ये डबल कोट है तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग हो गया। बेशक उसके अंदर एक चीज़ है, कोट्स डबल हैं तो वो क्या हो गया, स्ट्रिंग। 9 के ऊपर डबल कोट्स इर्द गिर्द आ गए तो ये स्ट्रिंग बन गया। टेक्स्ट के इर्द गिर्द डबल कोट्स आ गए तो वो स्ट्रिंग। जिस चीज़ के भी इर्द गिर्द डबल कोट्स आएंगे वो क्या होगी, स्ट्रिंग। और जिस चीज़ के भी इर्द गिर्द क्या होगा, सिंगल कोट्स आएगा, वो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। और कैरेक्टर के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा वर्ड हम एक्सीड कर ही नहीं सकते। डोंट वरी अबाउट स्ट्रिंग, वी विल लर्न अबाउट दैम इन डिटेल लेटर। एक आगे पूरा हम इसके ऊपर डिटेल से बहस करेंगे स्ट्रिंग क्या होते हैं। फ़िलहाल ये आपको फ़र्क पता होना लाजमी है। इस फ़र्क को अभी मैं कहता हूँ आप रफ कॉपी अपनी खोल के रजिस्टर पे लाजमी लिखो, अदरवाइज़ आपसे ये कॉन्सेप्ट स्लिप हो जाएंगे। पहले ये शुरू वाली वीडियोज़ हैं, इनमें आप लोग अपनी बेस बना लो। ये जो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, आगे आप लोग जाके ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा स्पीड से काम करवाऊंगा तो कॉन्सेप्ट्स आपके अभी ये जो फ़र्क हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये तब भी होंगी जब आप लिखोगे भी साथ साथ और प्रैक्टिस भी करोगे खुद से, बजाय यहाँ पर देख के आप बोलो कि हमें समझ आ रही है।
नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन यूज़ कैरेक्टर इनसाइड द जावा। कैरेक्टर इनसाइड द जावा हम किस तरह यूज़ करते हैं। हमने क्या काम किया, ये एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ऊपर से वही कोड है, बार बार मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ सिंपली क्या काम किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल हमारे पास एस है, कैरेक्टर उसके पीछे हमने उसका डाटा टाइप लिखी, उसका नाम कोई भी दे सकते हैं। हमने इस केस में अल्फ़ाबेट दे दिया क्योंकि उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करवा रहे हैं ताकि हमें नाम पता चले कौन सा नाम है। इसी तरह हमने सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करवानी है वो कैरेक्टर ही होगी। तो इसी तरह जब हमने प्रिंट करना है कैरेक्टर को तो सिंपली हमने उसके भी वेरिएबल का नाम लिखना है। ये अल्फ़ाबेट है, सिंपली हमने सिस्टम आउट करके उसको अल्फ़ाबेट लिखा तो हमारे पास ये देखो आउटपुट में एस प्रिंट हो गया। आप इसको जल्दी से प्रिंट करके अपने इस कंपाइलर पे साथ साथ ये चीज़ें आप प्रिंट करो। बेशक एक लाइन का कोड है, आप उसको दोबारा से लिख के प्रिंट करो। एज यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली प्रिंटेड अ कैरेक्टर वेरिएबल। एक क्विज ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्टर वेरिएबल का एक क्विज है, आप बताओ इसमें से कौन सा करेक्टर वेरिएबल है। ये देखो पहले वाला हमारे अंदर डबल कोट्स के अंदर स्टोर हो रहा है, पीछे इसकी डाटा टाइप करेक्टर है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। करेक्टर में हमेशा सिंगल कोट और एक वर्ड होता है। ये हमारे पास करेक्टर लेटर है और इसी तरह सिंगल कोट्स के अंदर है, ये सही है। इसी तरह हमारे पास ये है सिंगल कोट के अंदर है लेकिन करेक्टर के अंदर दो वर्ड, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है करेक्टर के अंदर दो वर्ड हो। और करेक्टर के अंदर 5.6 आ गया है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5.6 क्या है, एक डबल वैल्यू है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट वाला है वो यही है कि करेक्टर हमारे पास डाटा टाइप है, लेटर कोई भी नाम हमने ले लिया और उसके अंदर सिंगल कोट्स में वैल्यू स्टोर होगी। करेक्टर वेरिएबल इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। एक चैलेंज लेते हैं जो जिसमें मिक्स हमने वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे क्या काम कहता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू असाइन द वैल्यू टू डबल एंड करेक्टर वेरिएबल्स। हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हम असाइन करेंगे वैल्यू डबल और करेक्टर वेरिएबल्स को। क्रिएट अ डबल वेरिएबल नेम एज नंबर विद वैल्यू 78.34। फिर हमने डबल को असाइन कर देनी है वैल्यू 78.34 और एक करेक्टर वेरिएबल बनाना है अल्फ़ाबेट के नाम से जिसको वैल्यू स्टोर कर दे असाइन कर देनी है यू की, और फिर दोनों को प्रिंट करना है। तो चैलेंज को स्टार्ट कर लेते हैं। उसने हमें बोला है कि क्रिएट अ प्रोग्राम विद वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम किया है जी डबल है और दूसरे का है करेक्टर, क्योंकि डेफिनेटली हम उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो वो डबल होगा। और डबल के अंदर उसने हमें क्या बोला है, नंबर उसको नाम रख दो और वैल्यू क्या स्टोर कराओ 78.34। इसी तरह एक उसने कहा है कि कैरेक्टर का आप डाटा टाइप का वेरिएबल बना लो, तो हम इसके पीछे CHAR लिखते हैं और इसी तरह उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाना है तो यूँ हम फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स डाल देते हैं। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखना है यू। ये सिंगल कोटेशन मार्क्स आप शिफ्ट के बगैर अगर शिफ्ट के बगैर आप दबाओगे एंटर की के साथ वाली की है कोटेशन मार्क्स वाली, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही दो डल जाएंगे। आप इनके अंदर जो लिखना चाहो लिख सकते हो। शिफ्ट दबा के अगर आप उस की को दबाओगे जो भी एंटर के साथ की है कोटेशन मार्क्स वाली, तो आपके पास डबल कोटेशन मार्क्स डलेंगे। प्रिंट बोथ वेरिएबल्स, आपने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर देना है। तो सिंपली हमने उनका नाम लिखना होता है प्रिंट में। पहले वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर है, तो इसलिए हम पहले वेरिएबल जब प्रिंट करवाएंगे हम नंबर को इधर लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल को एज इट इज़ उसका नाम लिख के प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट है हमारे पास, यूँ इसको हम प्रिंट करवा देंगे और अपने कोड को रन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास करेक्ट आउटपुट आ चुका है। अभी हम अपने अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहता है कि चेंजिंग द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल। अब वेरिएबल में पहले एक वैल्यू हम स्टोर करेंगे और फिर उसको चेंज करेंगे और फिर उसको प्रिंट करवाएंगे कि वैल्यू हम वेरिएबल्स में चेंज किस तरह कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल एज़ पर आवर नीड्स। हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक क्या काम कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक हमने वेरिएबल बना लिया एज का, उसमें 22 स्टोर कर लिया और इसी तरह हम दोबारा एज इज इक्वल टू 24 करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 24 स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे पहले हमने ये वैल्यू लिख के उसको सिस्टम डॉट आउट कराया कि पुरानी वाली वैल्यू क्या है
उसके बाद हमने इस एज को क्या कर दिया 24 के इक्वल कर दिया, मतलब 24 असाइन कर दिया एज को। इसके पीछे इंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब कंपाइलर को एक बार ऊपर हम बता चुके हैं, तो उसको पता चल गया कि ये एज क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ये इंटीजर ही स्टोर करेगा। तो बार बार हमें लिखने के पीछे उसकी डाटा टाइप ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पहली बार लिखना होता है। तो यहाँ पे जब हम दोबारा प्रिंट आउट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 24। ये कोड आप अपने कंपाइलर पे रन करो और इसको साथ साथ देखो। हेयर द इनिशियल वैल्यू, वो कहता है कि हमारे पास क्या थी, 22 थी। तो इसी तरह हमने क्या काम किया, हमारे पास प्रिंट, हमने जब ये सिस्टम आउट कराया तो वैल्यू 22 प्रिंट हो गई। फिर हमने 24 की वैल्यू असाइन कर दी एज को, तो हमारे पास एज वेरिएबल में हम नई वैल्यू उसकी क्या आ गई, 24। तो इसलिए जब दोबारा हमने प्रिंट करवाया एज के वेरिएबल को ही, सेम देखो नाम प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास 24 आ गई। यूँ हम कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। जब यहाँ पे 24 आप इसको असाइन करोगे तो इसके अंदर जो 22 पहले से पड़ी थी वो क्या हो जाएगी, उससे रिप्लेस हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये एक क्विज़ है, इसमें आप लोगों ने चेंज करनी है वैल्यू, अपने कोड कंपाइलर पे रन करके देखो और जो भी सही इसका आउटपुट है मुझे बताओ कि इसका सही आउटपुट क्या है। यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया, एक्स का वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, उसमें 11 स्टोर कर दिया। फिर हमने नीचे उसको किया एक्स इज इक्वल टू 21, नीचे हमने उसको 21 की वैल्यू स्टोर करवा दी और अब वो कहता है सिस्टम आउट प्रिंट। अब जब हम एक्स प्रिंट करवाएंगे तो उसकी नई वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी जो कि क्या है, हमारे पास 21 है, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने एक पुरानी वैल्यू ली, फिर सिस्टम आउट कहीं नहीं करवाया, इसलिए आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्टली हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी और हमारे पास अब क्या आ जाएगी, इसकी 21 आ जाएगी वैल्यू। एक चैलेंज कर लेते हैं जिसमें आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्रिएट डबल वेरिएबल विद नंबर। हमने एक डबल डाटा टाइप का वेरिएबल लेना है जिसका नाम क्या है, नंबर है, और उसमें वैल्यू ये स्टोर करानी है। उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है और फिर उसकी वैल्यू चेंज करके उसको दोबारा प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक डबल का वेरिएबल ले लिया और उसको क्या काम कर दिया, प्रिंट करवा दिया। अब डबल जो भी हमारे पास वेरिएबल है इसके पीछे डबल ऑलरेडी लिखा था एक बार, तो इसलिए हम डायरेक्टली अब दूसरी बार उसका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे और इसको हम क्या काम करेंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे 87.62 क्वेश्चन के मुताबिक। तो 87 पॉइंट हमने इसको क्या कर दी, 62 असाइन कर दी वैल्यू और सेमी कॉलन से इसको क्या करेंगे, एंड कर लेंगे। अब जब हमने प्रिंट करवानी है तो हम यही वाला जो सिस्टम डॉट आउट है एज इट इज़ वही वाला लिख देंगे प्रिंट करवाने के लिए। तो यही सिस्टम डॉट आउट वही वेरिएबल का नाम है। तो जब हम इसको दोबारा प्रिंट करवाएंगे तो इसकी चेंज्ड वैल्यू हमारे पास प्रिंट होगी। पहले केस में हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होगी, जब हमने नेक्स्ट स्टेप में चेंज की है तो हमारे पास अब चेंज वैल्यू प्रिंट होगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, आप लोगों ने इसको खुद से करना है, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में किस तरह असाइन करते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू असाइन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया नंबर 1 का, जिसमें 43 हमने उसको असाइन कर दिया और फिर हमने क्या काम किया, नंबर 1 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बना लिया नंबर 2 का, जिसमें हमने 132 स्टोर करवाया और फिर हमने क्या काम किया, असाइन वैल्यू स्टोर इन नंबर 2 टू नंबर 1। अब देखो हमने क्या काम किया, हमेशा ये क्या होता है, राइट से लेफ़्ट पे असाइनमेंट होती है, आपने ये याद रखना है। देखो नंबर 2 की वैल्यू उठा के हमने किसको दे दी, नंबर 1 को। अब नंबर 1 के अंदर क्या चला गया, 132। नंबर 2 के अंदर यहाँ पे अभी देखो क्या पड़ा था, ऊपर हमने उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कराई हुई थी, 132। 132 हम किसको असाइन कर रहे हैं, नंबर 1 को। तो इसका मतलब है 132 नंबर 1 के अंदर भी आ जाएगा और नंबर 1 के अंदर जो 43 था वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस। अभी जब हम नंबर 1 को प्रिंट करवाएंगे तो उसकी नई वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 43 नहीं होगी, हमारे पास 132 होगी, क्योंकि 132 इसमें पड़ा था, ये उठा के हमने किसको असाइन करवा दिया, नंबर 1 को। तो देखो हमारे पास पहले जो नंबर 1 हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास 43 था। अभी जब हमने नंबर 2 लिया और फिर हमने उसको वैल्यू असाइन की, जब नंबर 2 को हमने नंबर 1 को दोबारा प्रिंट करवाया तो उसकी नई वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 132। अच्छा, यहाँ पे हमने हेयर वी हैव असाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 2 टू नंबर 1। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें हमने क्या काम किया, नंबर 1 को 43 वैल्यू असाइन करके प्रिंट करवा दिया। फिर हमने क्या काम किया, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 के नंबर 2 की जो भी वैल्यू है असाइन कर दी हमारे पास नंबर 1 को। यहाँ पे हमने नंबर 2 का जो वेरिएबल है डिक्लेयर क्या काम किया ही नहीं है। अभी कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यहाँ ऊपर से चलता चलता इधर आएगा, इसको प्रिंट करेगा। जब इधर आएगा तो देखेगा नंबर 2 तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था, इसको हम तो नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें
ऊपर पहले ऊपर करना चाहिए था, फिर ये लाइन लिखनी चाहिए थी। तो इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, एक एरर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ये नंबर 2 अब कंपाइलर को नहीं पता वो क्या है। तो यहाँ पे हमने नीचे उसको बताया है, वो यहाँ से चलता चलता शुरू से इधर तक आया, यहाँ पे उसको पता ही नहीं है नंबर 2 क्या है, क्योंकि इसके पीछे हमने इंट फ्लोट कुछ लिख के उसको डिक्लेयर नहीं कराया। नीचे आके हम उसको डिक्लेयर करा रहे हैं, तो कंपाइलर यहाँ तक चलते चलते ही आपको एरर देगा। इसलिए आपने ये यहाँ पे इसके ऊपर लिखना है, ये चीज़ आपने फॉलो करनी है, अदरवाइज आपको एरर मिलेंगे। In the program example, line number 1 is equal to line number 2 results an error. It is because at the point the number 2 variable is not defined. Number 2 variable यहाँ पे define ही देखो नहीं हुआ था। Remember the code runs sequentially, हमारे पास कोड जो होता है एक सीक्वेंस से रन करता है। Hence the computer is not able to find number 2 variable which is defined after. बाद में define हुआ था, लेकिन कंपाइलर तो लाइन बाय लाइन चलता चलता आ रहा है, उसको क्या पता नंबर 2 क्या है। तो वहाँ तक वो पहुँचने से पहले ये एरर दे देगा। ऑलवेज रीड द एरर मैसेज केयरफुली। ये एरर मैसेज ये देखो दिया है उसने, वो कहता है कैन नॉट फाइंड द सिंबल नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। तो वो सिंबल क्या है, कहता है वेरिएबल नंबर 2। इसका मतलब है ये फाइंड नहीं कर पा रहा। तो ये आप जब एरर को केयरफुली रीड करोगे तो आप एरर सॉल्व कर सकोगे। अदरवाइज़ अगर आप एरर को इग्नोर कर दोगे और ख़ुद ढूंढने लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। इन द एरर मैसेज इट इज़ क्लियरली स्टेटिंग दैट कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब नंबर 2 फाइंड नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है वो साइन ही नहीं हुआ। एक और चैलेंज है जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करेंगे और आप लोगों को फिर बताएंगे। उसमें कहता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू असाइन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करनी है आपने। इसमें क्या काम करना है, क्रिएट अ वेरिएबल नेम एज डिस्टेंस। एक डिस्टेंस का वेरिएबल लेना है, उसको 134 की वैल्यू असाइन करनी है। तो डेफिनेटली 134 स्टोर हो रहा है, तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। इसी तरह हमारे पास उसको फिर प्रिंट करना है। एक और वेरिएबल लेना है जिसको डिस्टेंस 2 का नाम देना है, उसके अंदर भी 564 है, तो इसका मतलब है उसकी भी इंटीजर होगी। फिर हमने डिस्टेंस की वैल्यू डिस्टेंस 2 को असाइन करके सादा डिस्टेंस प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक डिस्टेंस की वैल्यू ले ली 134 और उसको प्रिंट करवा दिया। फिर कहता है कि एक और वेरिएबल ले लो डिस्टेंस 2 और उसको यहाँ पे हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंट उसने हमें डिस्टेंस 2 कहा है, तो इसको हम सिंपली डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस 2 लिख देते हैं। और उसके बाद इसमें हमने वैल्यू क्या असाइन करवानी है, 564। तो 564 इसको असाइन कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि असाइन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस 2 टू डिस्टेंस। अब हमने क्या काम करना है जी, जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो बाद में लिखनी है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को असाइन करनी है, तो डिस्टेंस लिखना है इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, ISTANCE डिस्टेंस 2। अब देखो डिस्टेंस 2 की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, डिस्टेंस को असाइन हो रही है। तो ये उल्टा चलता है, आप लोगों ने राइट टू लेफ़्ट चलता है। ये देखो डिस्टेंस 2 की वैल्यू उठा के किसको असाइन करेगा, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे पीछे इंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम उनको ऊपर डिक्लेयर करवा चुके हैं। इसी तरह हम सादे वाला डिस्टेंस वो बोल रहा है कि प्रिंट करवा दो, तो उसकी हमारे पास नई वैल्यू देखेंगे कि क्या हुई है। तो ये हमने प्रिंट में हमने उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसको हमने प्रिंट करवाना है, और हमेशा वही वाला वेरिएबल होता है जो कि इधर शुरू में होता है, उसी को हम प्रिंट करवाते हैं क्योंकि उसी के पास ओरिजिनल वैल्यू आई होती है। पहले देखो डिस्टेंस की वैल्यू 134 थी और अब देखना यहाँ पे 2 की हमने 1 को असाइन की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 564। ये हमारे पास हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्टिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम हमने क्या सिलेक्ट करना है, क्या हमें ये जो दिखा रहे हैं हम हमेशा यही करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी का नाम सेलेक्ट करोगे, लेकिन उसकी कोई शराइत हैं। नोइंग अबाउट द वेरिएबल्स वर्क इज़ वेल एंड गुड। आपने अभी फ़िलहाल देख लिया कि जो वेरिएबल्स हैं वो काम किस तरह करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ हैबिट फॉर गिविंग गुड वेरिएबल नेम्स। आपने अच्छे अच्छे नाम देने हैं वेरिएबल्स को। लेट्स सी वाई। कैन यू गेस विच वेरिएबल नेम इज़ प्रेफरेबल मोर। कहता है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है जिस तरह दो हैं हमारे पास, एक डबल एस है और डबल सैलरी है। तो आपको क्या पता चलेगा ये एस क्या मतलब है, इधर से यहाँ से आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये सैलरी का वेरिएबल है और इसमें क्या स्टोर हो रही है, सैलरी स्टोर हो रही है। तो ये हमारे पास ये क्लियर मीनिंग दे रहा है। तो आपने क्लियर मीनिंग देने वाले वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं।
इसी तरह वो कहता है कि एनीवन रीडिंग द कोड, जो भी आपका कोड रीड कर रहा होगा वो यही गैस करेगा कि सैलरी इसमें स्टोर हो रही है। फिर कहता है सो व्हाट मेक्स अ गुड वेरिएबल नेम, कहता है कि वेरिएबल नेम शुड बी क्लियर एंड कॉन्साइज, आपको जो वेरिएबल का नेम होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए, साफ़ सुथरा। ये गुड वेरिएबल नेम्स हैं और ये बैड हैं। जिस तरह यहाँ पे आपने सैलरी लिखा, इसका मतलब है इसके अंदर सैलरी स्टोर हो रही है, एज स्टोर हो रही है। नंबर 1 का मतलब है इसके अंदर पहला नंबर स्टोर हो रहा है। जब आप NBR1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या, किसी को क्या पता चलेगा शॉर्टकट, दिस इज़ अनप्रोफेशनल थिंग। एस स्टोर करेंगे, उसको अगले कोई और बंदा रीड कर रहा है, उसको क्या पता आप एस से सैलरी मुराद ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो। तो वो कहता है कि इफ़ द नेम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे वेरिएबल भी आते हैं जिस तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप किसी का स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो आप फिर एक फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। पहला स्मॉल लिखो और अगले का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखो। इस तरह भी आप कर सकते हो ताकि वो थोड़ा डिफरेंस हो। जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट और आगे नेम का N कैपिटल, फर्स्ट नेम आप किसी का स्टोर करवा रहे हो, लास्ट नेम। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, कैमल केस, वो कहता है इफ़ द नेम कंसिस्ट ऑफ यूज़ द कैमल केस फॉर्मेटिंग टू सेपरेट दैम। इसी तरह कहता है इन कैमल केस द फर्स्ट वर्ड विल बी लोअर केस एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड विल बी अपर केस। हमारे पास पहला वर्ड पूरा लोअर केस होता है और सेकंड का पहला वर्ड क्या होता है, अपर केस। तो ये देखो जिस तरह गुड वेरिएबल नेम्स हमारे पास क्या हैं जी, एनुअल और सैलरी का S कैपिटल, बजाय आप AS लिख दो। लिख तो सकते हो लेकिन आगे समझ आपको बाद में ख़ुद भी नहीं आएगी जब आप थोड़े दिनों बाद अपना प्रोग्राम खोल के देखोगे तो। इसी तरह करंट डेट है, फुल नेम है। तो ये हमारे पास जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है ये है। इलीगल वेरिएबल नेम, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आप नहीं कर सकते। जिस तरह ये है कि यू कैन नॉट यूज़ स्पेसेस और अदर सिंबल, वेरिएबल के नाम में कभी आप स्पेस नहीं डाल सकते। और उसके बाद अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो, नंबर और अंडरस्कोर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एज वेरिएबल नेम्स यू कैन आल्सो स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद द नंबर, आप कभी भी नंबर शुरू में लिख के अपना वेरिएबल नेम नहीं स्टोर कर सकते। जिस तरह हमारे पास ये लीगल है, नंबर 1 फुल नेम एज 1, यहाँ पे देखो 1 उसने पहले लिख दिया, 1 नंबर। इस तरह आप नहीं कर सकते, कभी भी आप 1 to 3 से वेरिएबल का नाम नहीं स्टार्ट कर सकते। इसी तरह हमारे पास क्या, फुल दरमियान में उसने स्पेस डाल दी, कभी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आएगी। इसी तरह एज लिख के उसने स्पेस दी, फिर उसके बाद ऐश लिख दिया, तो ये भी हमारे पास क्या, इलीगल वेरिएबल नेम है। आप अंडरस्कोर के बगैर या कोई नंबर आगे लिख सकते हो इसके बगैर, ये हैश वगैरह इस तरह के इलीगल सिंबल भी नहीं यूज़ कर सकते। आल्सो देयर आर सर्टन वर्ड्स यू कैन नॉट यूज़ एस वेरिएबल नेम। जिस तरह आप वेरिएबल का नाम इंटीजर नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास रिज़र्व हुए हुए वर्ड्स हैं। कैरेक्टर हमारे पास रिज़र्व हुआ है, डबल हमारे पास रिज़र्व हुआ है, तो ये तीनों नाम भी आप नहीं रख सकते। इट इज़ बिकॉज दीज नेम्स आर पार्ट ऑफ जावा सिंटैक्स, ये जावा की ज़ुबान के वर्ड्स हैं। अगर आप ये यूज़ करोगे तो वो समझेगा ये कैरेक्टर की बात हो रही है, ये यूज़ करोगे वो समझेगा डबल की। इसलिए आप ये वाले वर्ड्स जो जावा में जिनका कलर चेंज हो जाता है, वो वाले वर्ड्स क्या होते हैं, रिज़र्व वर्ड होते हैं, वो जावा के अपने अल्फाज होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिकॉज दे हैव स्पेशल मीनिंग, उनका एक स्पेशल मतलब होता है। जब आप वो यूज़ करोगे तो कंपाइलर यही समझेगा कि आप कैरेक्टर लिख रहे हो, तो ये आप नहीं यूज़ कर सकते। सो वी विल गेट एन एरर इफ़ वी ट्राई टू यूज़ दीज नेम्स इन कीवर्ड, तो ये आपने नहीं यूज़ करने। मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप बना सकते हो। देखो एक ही लाइन में आपने क्या काम किया, 2 वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक लिखा इंट एज और आगे फिर कॉमा लिखा, तो अगर उसकी डाटा टाइप हमारे पास दूसरे की भी इंट है तो वो भी आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप कॉमा डाल के आईडी को ये वैल्यू असाइन कर दो। तो ये आप 2 वेरिएबल भी एक लाइन में असाइन कर सकते हो अगर उनकी डाटा टाइप क्या है, सेम है। आपने इंटीजर वेरिएबल लिया, एज है, इसी तरह अगर ये भी इंटीजर है तो आप सिंपली कॉमा लगा के इसको भी एक ही लाइन में लिख सकते हो। इसके पीछे आपको बार बार इंटीजर वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट किए और इनको आप लोग अपने उस पर प्रिंट करो। अच्छा, वेरिएबल की हम रिवीजन कर लेते हैं कि ये क्या सीन इसका होता है। वो ये हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स इन दिस लेसन। जिस तरह हमने वेरिएबल क्रिएट करना सीखे थे, इसी तरह हमने फिर वेरिएबल क्या काम किए जी, प्रिंट करना सीखे कि हम उसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पे ये हमने वेरिएबल प्रिंट करवाए थे, फिर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना सीखी थी। तो इसी तरह अभी हम अगले लेसन में देखेंगे कि हम अपना जो आउटपुट है उसको प्रिंट किस तरह करवा सकते हैं। यहाँ पे जो भी है इसकी रिवीजन वगैरह हम करेंगे। फ़िलहाल मैं यही सोच रहा हूँ कि
आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जावा का आउटपुट बताऊं कि आप अपना आउटपुट किस तरह प्रिंट करवा सकते हो। ऑलरेडी आपने सीख तो लिया, फिर भी इसकी एक रिवीजन आपके पास हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।